बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 3 मिल्क केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी जैसा नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला केक बनके तैयार होता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर आपके अंडे फ्रिज में रखे हैं तो रेसिपी स्टार्ट करने से 10-15 मिनट पहले आप निकाल के इसको बाहर रख दें। अंडे इतनी देर बीट करेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो हैंड विक्स की मदद से भी अंडे बीट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और बीटर की मदद से ये जल्दी बीट हो जाते हैं। अंडे बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप घर की जो आम चीनी होती है उसको पीस के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर शुगर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। ग्राम में अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 120 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद वनीला एसेंस शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अच्छे ब्रांड का वनीला एसेंस यूज़ कीजिएगा और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अच्छे से इसको बीट कीजिएगा, ताकि जो मेरी बहनों की शिकायत होती है कि केक बनाने के बाद अक्सर अंडे की स्मेल आती है केक में, तो यही वजह होती है जब हम वनीला एसेंस शामिल करते हैं तो उसको अच्छे से बीट नहीं करते। यहाँ मैंने 1/4 कप के करीब बटर शामिल किया है। बटर को मैंने मेल्ट करके इसके अंदर ऐड किया है। ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आप ऑयल शामिल करना चाहें तो 80 ग्राम आप ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं इस रेसिपी में। बटर या ऑयल शामिल करने के बाद बस इतना बीट करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, ये अच्छे से इस बैटर में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा मैंने 120 ग्राम लिया है, तकरीबन 1 कप भर के। इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें मैं छान के इसमें शामिल कर रही हूँ। मैदे को हमेशा छान के यूज़ करते हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए और बैटर हमारा स्मूथ बन के तैयार हो। मैदा शामिल करने के बाद स्पैचुला से हल्के हाथ से इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। बीटर का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीटर से अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन केक जब आपका बन के तैयार होगा तो वो हार्ड बनेगा। तो ये 2-3 टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं केक का बैटर कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। यहाँ मैंने एक बेकिंग डिश ली है, उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। आप चाहें तो कोई टिन या पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा बैटर मैंने बेकिंग डिश में डाल दिया है। उसको टैप टैप कर लेंगे, ऊपर थोड़ा चम्मच चला लेंगे ताकि कोई भी एयर वगैरह हो तो उसमें निकल जाए। और ये केक मैंने ओवन में नहीं बनाया था, पतीले में बनाया था। 15 मिनट पहले मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर पतीले को अच्छे से इसको गर्म कर लिया है। पतीले को 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट करना ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो केक आपका सेंटर से बैठ जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगे थे केक को बेक होने में। केक की टॉपिंग के लिए व्हिप क्रीम को अच्छे से बीट करेंगे। ये ध्यान रखें कि व्हिप क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। अक्सर ये शिकायत आती है कि क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती गर्मियों में, तो आप उसको ठंडी क्रीम इस्तेमाल करें तो अच्छे से बीट हो जाएगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे थे क्रीम को अच्छे से बीट होने में। अगर आपके पास व्हिप क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ठंडा कर लें और फिर बीट कर लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। केक भी मज़ेदार सा बेक होके आ गया है। अब इसमें मैं स्टिक ऐड करके चेक करूँगी। अगर स्टिक क्लियर होगी तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। इसी स्टिक से मैं केक में होल करती जाऊँगी ताकि जो मिल्क हम इसके ऊपर पोर करेंगे। 3 मिल्क केक बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, केक जो आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए हल्का, और जो दूध हम इसके ऊपर पोर करेंगे वो भी नीम गर्म होना चाहिए। मज़ेदार सा इसका मिल्क रेडी करेंगे। मैंने एवापोरेटेड मिल्क लिया है तकरीबन 400 ग्राम। अगर आपके पास एवापोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप 200 ग्राम कोई सा भी आम दूध ले सकते हैं। इस रेसिपी में हम 200 ग्राम मिल्क और 200 ग्राम कंडेंस मिल्क और कोई टेट्रा पैक की अच्छी वाली जो क्रीम कोई भी आप ले लें, उसके 3 टेबलस्पून डाल के उनको मिक्स करके वो भी आप केक के ऊपर पोर कर सकते हैं। सेम यही जायका, यही फ्लेवर आएगा। इस मिल्क में मैं 2 टेबलस्पून व्हिप क्रीम के भी शामिल करूँगी ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आए। अब इन सारी चीज़ों को पतीले में शामिल कर देंगे और उसको हल्का नीम गर्म कर लेंगे। ये मिल्क शामिल करने से बिल्कुल बेकरी जैसा फ्लेवर आता है। बेकरी पे इतने एक्सपेंसिव केक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर पे इतना मज़ेदार केक बना के तैयार कर सकते हैं। ये सारा मिल्क मैंने जग में ऐड कर दिया है ताकि जब हम केक के ऊपर अप्लाई करें तो आसानी हो। यहाँ केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का नीम गर्म है और नीचे बटर पेपर मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसके ऊपर दूध ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं केक कितनी तेज़ी से दूध को जज़्ब कर रहा है। ये सारा दूध इस केक में जाएगा और ये केक पूरा दूध जो है वो जज़्ब कर लेगा। ये रेसिपी मेरे बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। जब भी वीकेंड होता है या बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझसे फरमाइश की थी तो सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर करूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
मिल्क ऐड करने के बाद केक को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, उसको सेट होने के लिए। इसके बाद व्हिप क्रीम से इसकी टॉपिंग करेंगे और उसको स्क्रैपर की मदद से स्मूथ कर लेंगे। मेरे पास कैरेमल सॉस रखी थी तो मैं केक के ऊपर इसकी डेकोरेशन करूँगी। जो कैरेमल सॉस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। आप चाहें तो चॉकलेट मेल्ट करके आप उससे भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन है, जस्ट लाइनें लगाएं और इसके बाद जो स्टिक है उसकी मदद से आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार है। इसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ये केक जब आप ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी मज़ेदार लगता है खाने में। जितनी जल्दी ये बनके तैयार होता है उतनी जल्दी ये ख़त्म भी हो जाता है, इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है। आपके घर पे कोई पार्टी हो, कोई दावत हो या कोई भी ओकेजन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फ्री मिल्क केक तो सभी का बहुत ही फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैंने इसको सर्व किया था और ये क्रीमी सा मज़ेदार सा केक